बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप हुकूमत पंजाब के मरियम को बताएं प्रोग्राम के तहत 10,000 रुपए तक माली इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। इस वीडियो में मैं आपको मरहलावार मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कि आप घर बैठे इस प्रोग्राम के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपसे अप्लाई करते वक्त कोई छोटी सी गलती भी हो गई तो आपकी दरख्वास्त मुस्तरद भी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हुकूमत पंजाब की नई स्कीमों, ऑनलाइन अप्लाई करने के तरीकों और दीगर अहम अपडेट्स की मुस्तरद मालूमात सबसे पहले आप तक पहुँचे तो अभी उमर डिजिटल पीके को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। आप इस वक्त इस प्रोग्राम का ऑफिशियल इश्तिहार अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई करके फौरी तौर पर 10,000 रुपए तक माली इमदाद अपने जायज़ कैश या ईज़ी पैसा अकाउंट में हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मरियम को बताएं प्रोग्राम है क्या। इस प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपए तक माली इमदाद फराहम की जाएगी। इस प्रोग्राम के फ़वाइद क्या हैं? इस प्रोग्राम के जरिए आप मुख्तलिफ सरकारी महकमों तक बराह रास्त अपनी दरख्वास्त पहुँचा सकते हैं। मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपए तक माली इमदाद फराहम की जाएगी। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप पंजाब के मुस्तकिल रहायशी हैं, मर्द, खातून या ट्रांसजेंडर हैं और माली तौर पर मुस्तहिक हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें, दरख्वास्त जमा करवाने के बाद हुकूमत की जानिब से आपकी मालूमात की तस्दीक की जाएगी। अगर आप हुकूमती शराइत पर पूरा उतरेंगे तो माली इमदाद आपके जायज़ कैश या ईज़ी पैसा अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। किन किन दस्तावेजात की जरूरत होगी? सबसे पहले आपके पास असल कौमी शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। दूसरी शर्त यह है कि शनाख्ती कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। तीसरी चीज, आपको अपनी मौजूदा रहायश का मुकम्मल पता फराहम करना होगा। और अगर वेरिफिकेशन के दौरान हुकूमत किसी इजाफी दस्तावेज का मुतालबा करे तो वो भी फराहम करना होगी। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है? हुकूमत पंजाब ने इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के 3 तरीके फराहम किए हैं। पहला तरीका, आप 1000 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। नुमाइंदा आपसे शनाख्ती कार्ड नंबर और दीगर मालूमात लेकर आपकी दरख्वास्त रजिस्टर कर देगा। दूसरा तरीका, अगर हेल्पलाइन मसरूफ हो तो आप ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। तीसरा तरीका सबसे आसान, आप ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस अमली तौर पर दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मुकम्मल अप्लाई करने का तरीकाकार देखते हैं। जी दोस्तों, अब मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर मुकम्मल तरीकाकार अमली तौर पर बताता हूँ। सबसे पहले, अगर अभी तक आपने उमर डिजिटल पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की नई स्कीमों और ऑनलाइन सर्विसेज से मुतालिक मुस्तनद मालूमात आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करें, ऊपर मौजूद सर्च वाले ऑप्शन पर टैप करें और वहां मरियम को बताएं लिखकर सर्च करें। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने मरियम को बताएं की ऑफिशियल एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद ओपन पर टैप करें। एप्लीकेशन खुलने के बाद आपके सामने साइन इन का सफा आ जाएगा। अगर आप पहले से इस ऐप में अकाउंट बना चुके हैं तो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड दर्ज करके साइन इन कर लें। लेकिन अगर आप पहली मर्तबा इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे मौजूद साइन इन के बटन पर टैप करें। अब यहाँ आपने दर्ज झैल मालूमात भरनी है। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अपना मुकम्मल नाम दर्ज करें, उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, फिर अपना ईमेल एड्रेस दर्ज करें, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखें। याद रखें, वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो फ़आल यानी एक्टिव हो, क्योंकि इस नंबर से आपका जायज़ कैश या ईज़ी पैसा अकाउंट मुंसलिक होगा और अगर आप अहल करार पाते हैं तो माली इमदाद भी इसी के जरिए वसूल होगी। उसके बाद अपनी तारीख़ पैदाइश दर्ज करें, फिर अपना जिन्स यानी जेंडर मुंतखब करें, यानी मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। अब एक मजबूत पासवर्ड बनाएं और दोबारा वही पासवर्ड दर्ज करके कंफर्म पासवर्ड मुकम्मल करें। तमाम मालूमात दुरुस्त दर्ज करने के बाद साइन इन के बटन पर टैप करें। इस तरह आपका अकाउंट कामयाबी के साथ बन जाएगा। अब दोबारा शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और साइन इन पर टैप कर दें। लॉगिन होने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन का डैशबोर्ड खुल जाएगा। शुरू में आपको तमाम कैटेगरीज के सामने 0 नजर आएगा, क्योंकि अभी तक आपने कोई दरख्वास्त जमा नहीं करवाई होगी। यहाँ आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज नजर आएंगी, जैसे फाइनेंशियल ग्रांट, बाइक, पेट्रोल, असिस्टिव व्हील चेयर। अगर आप 10,000 रुपए की माली इमदाद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले फाइनेंशियल ग्रांट वाले ऑप्शन पर टैप करें। जैसे ही आप फाइनेंशियल ग्रांट के ऑप्शन पर टैप करेंगे आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ आपका मुकम्मल नाम और दीगर मालूमात नजर आएंगी। मैं अपनी जाती मालूमात सिक्योरिटी की वजह से ब्लर कर दूंगा। आपने अपनी तमाम मालूमात अच्छी तरह चेक कर लेनी है। अगर कोई गलती हो तो पहले उसे दुरुस्त करें और जब तमाम मालूमात दुरुस्त हो तो नेक्स्ट के बटन पर टैप कर दें। अब दूसरे मरहले में लोकेशन डिटेल्स का सफा ओपन होगा। सबसे पहले आपने अपना डिस्ट्रिक्ट मुंतखब करना है, उसके बाद अपनी तहसील, सिटी मुंतखब करनी है, फिर आपने अपना मुकम्मल रहायशी पता यानी कंप्लीट
ایڈریس درج کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے موبائل کی لوکیشن آن کر دیتے ہیں تو بعض صورتوں میں ایپ ایڈریس خود بھی حاصل کر لیتی ہے۔ تمام معلومات مکمل کرنے کے بعد دوبارہ نیکسٹ کے بٹن پر ٹیپ کریں۔ اب آپ آخری مرحلے میں پہنچ جائیں گے۔ یہاں ڈپارٹمنٹ میں پہلے سے متعلقہ شعبہ منتخب ہوگا۔ اس کے بعد ریکویسٹ کیٹیگری میں فائنینشیل گرانٹ منتخب کریں، پھر ریکویسٹ سب کیٹیگری میں فائنینشیل گرانٹ منتخب کر لیں۔ اب سب سے اہم حصہ ڈیٹیل آف ریکویسٹ کا ہے۔ بہت سے لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، یہاں صرف 10,000 روپے چاہیے لکھ دیتے ہیں یا غیر ضروری لمبی کہانی لکھ دیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے مختصر، واضح اور مؤدبانہ انداز میں اپنی مالی صورتحال منتخب کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں: میں مالی طور پر مستحق ہوں اور مشکل حالات کا سامنا کر رہا ہوں۔ برائے کرم میری درخواست کا جائزہ لیا جائے اور اگر میں اہل قرار پاؤں تو مجھے 10,000 روپے کی مالی امداد فراہم کی جائے۔ میں حکومت پنجاب کا شکر گزار ہوں گا۔ آپ یہی عبارت لفظ بلفظ کاپی کرنے کی بجائے اپنی صورتحال کے مطابق معمولی تبدیلی کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب تمام معلومات مکمل کرنے کے بعد سبمٹ کے بٹن پر ٹیپ کر دیں۔ اگر آپ کی درخواست کامیابی سے جمع ہو جائے گی تو ڈیش بورڈ پر واپس آنے کے بعد ایک اور پینڈنگ میں نظر آنے لگے گی۔ اگر آپ پینڈنگ پر ٹیپ کریں گے تو آپ کی درخواست کی مکمل تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ یہاں آپ کو اپلیکیشن نمبر بھی مل جائے گا، درخواست جمع کروانے کی تاریخ بھی نظر آئے گی اور ویو ڈیٹیلز پر ٹیپ کر کے آپ اپنی درخواست کی مکمل معلومات دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی صفحے پر آپ کی ذاتی معلومات، شناختی کارڈ نمبر اور وہ تمام تفصیلات موجود ہوں گی جو آپ نے درخواست دیتے وقت درج کی تھیں۔ اس طریقہ کار کے ذریعے آپ کامیابی کے ساتھ مریم کو بتائیں پروگرام کے تحت 10,000 روپے مالی امداد کے لیے اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اگر اس پروگرام کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، عمر ڈیجیٹل پی کے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی مستند اور بروقت اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔